क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड के अंधेरे कोने में कोई ऐसी जगह हो जहां प्रकाश तक बच न पाए? एक ऐसा खगोलीय पिंड जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी प्रबल हो कि उसके चंगुल से सिर्फ प्रकाश ही नहीं बल्कि यहां तक कि समय का प्रवाह भी अटक जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अनएम्प्लॉयड एस्ट्रोनॉट। हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल की, ब्रह्मांड के उन रहस्यमय वस्तुओं में से एक जिनकी गहराई तक पहुंचना हमारे लिए सबसे बड़ा रोमांचक सवाल है। ब्लैक होल एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र होता है कि कुछ भी, भले ही प्रकाश हो, उससे बाहर नहीं निकल सकता। यह अवधारणा अल्बर्ट आइंस्टीन की सामान्य सापेक्षता सिद्धांत से निकली है। ब्लैक होल एक छेद नहीं है बल्कि एक अत्यधिक घने पदार्थ का क्षेत्र है जो स्पेस टाइम को विकृत करता है। इसके चारों ओर एक इवेंट होरिजन होता है जो वह सीमा है जिसके अंदर से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। नासा के अनुसार ब्लैक होल विशाल पदार्थ के संकुचन है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है कि प्रकाश भी नहीं निकल सकता। ब्लैक होल आमतौर पर बड़े तारों की मृत्यु से बनते हैं। जब एक विशाल तारा जिसका द्रव्यमान सूर्य के 3 से 4 गुना से अधिक हो अपना जीवन चक्र पूरा करता है तो सुपरनोवा विस्फोट के बाद इसका केंद्रीय भाग गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचित होकर एक सिंगुलैरिटी में बदल जाता है जहां द्रव्यमान अनंत रूप से घना होता है। ब्रिटानिका के अनुसार जब एक तारे का द्रव्यमान 3 सूर्य द्रव्यमान से अधिक हो तो न्यूट्रॉन अपघटन दबाव इसे संकुचित होने से नहीं रोक सकता, तब एक ब्लैक होल बनता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल जो आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं, कई छोटे ब्लैक होलों के विलय या बड़े गैस बादलों के पतन से बन सकते हैं। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल एक थ्योरी है जिसके अनुसार ये बिग बैंग के तुरंत बाद बने हो सकते हैं और इनका द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान से भी कम हो सकता है। ब्लैक होल को उनके द्रव्यमान और आकार के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। स्टेलर ब्लैक होल आमतौर पर विशाल तारों के पतन से बनते हैं, जैसे सिग्नस X1 जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 15 गुना अधिक द्रव्यमान है। सुपरमैसिव ब्लैक होल जैसे सैजिटारियस A स्टार जो हमारी आकाशगंगा का केंद्रीय ब्लैक होल है, इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से लगभग 43 लाख गुना ज्यादा है। इसे सुपरमैसिव ब्लैक होल कहा जाता है क्योंकि यह बहुत भारी और विशाल है। और M87 स्टार जो M87 आकाशगंगा का ब्लैक होल है, यह ब्लैक होल M87 नाम की एक दूर की विशाल आकाशगंगा के केंद्र में है। इसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से लगभग 650 करोड़ गुना ज्यादा है। ये ब्लैक होल आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल की उपस्थिति अभी तक पुष्ट नहीं हुई है, लेकिन ये डार्क मैटर के लिए एक संभावित स्रोत हो सकते हैं। ब्लैक होल की कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। वह सीमा जिसके अंदर गुरुत्वाकर्षण इतना तीव्र होता है कि कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता। इसका व्यास श्वार्ज़शील्ड रेडियस द्वारा दिया जाता है, जहां G गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, M द्रव्यमान और C प्रकाश की गति है। उदाहरण के लिए एक सूर्य द्रव्यमान वाले ब्लैक होल का श्वार्ज़शील्ड रेडियस लगभग 2.95 किलोमीटर है। ब्लैक होल का केंद्र जहां द्रव्यमान अनंत रूप से घना होता है। यह सिद्धांत कहता है कि ब्लैक होल को केवल 3 गुणों से परिभाषित किया जा सकता है: द्रव्यमान, विद्युत आवेश और कोणीय गति, स्पिन। स्टीफन हॉकिंग द्वारा प्रस्तावित एक थ्योरी जिसके अनुसार ब्लैक होल धीरे धीरे वाष्पित हो सकते हैं, खासकर छोटे ब्लैक होल। यह इतना लंबा समय है कि तब तक तारे, गैलेक्सियां और यहां तक कि प्रोटॉन भी शायद खत्म हो चुके होंगे। ये ब्रह्मांड की वर्तमान उम्र 13.8 अरब साल के बराबर है। ब्लैक होल को सीधे नहीं देखा जा सकता क्योंकि वे प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। हालांकि इन्हें अप्रत्यक्ष रूप से कई तरीकों से पता लगाया जा सकता है। जब पदार्थ ब्लैक होल में गिरता है तो यह एक गर्म, चमकदार डिस्क बनाता है जो एक्स-रे उत्सर्जित करता है। उदाहरण के लिए सिग्नस X1 एक बाइनरी सिस्टम है जहां एक्स-रे से ब्लैक होल की उपस्थिति का पता चला। आसपास के तारों या गैस की गति देखकर ब्लैक होल की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है, जैसे सैजिटारियस A के आसपास तारों की कक्षा। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप EST ने 2019 में M87 की पहली तस्वीर ली और 2022 में सैजिटारियस अ ग्रेविटेशनल वेव्स एस्टेरिस्क
लाइगो ने 2015 में पहली बार ब्लैक होल विलय GW150914 से गुरुत्वाकर्षण तरंगे मापी, जिसमें दो ब्लैक होल, एक 36 सूरज के बराबर, दूसरा 29 सूरज के बराबर शामिल थे। कुछ प्रसिद्ध ब्लैक होल और खोजे हैं। सेजिटारियस ए मिल्की वे आकाशगंगा का केंद्रीय ब्लैक होल, जिसका द्रव्यमान लगभग हमारे सूर्य से लगभग 43 लाख गुना है और 2022 में EHT द्वारा इसकी पहली तस्वीर ली गई। M87 आकाशगंगा का ब्लैक होल, जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से लगभग 650 करोड़ गुना ज्यादा है और 2019 में EHT द्वारा इसकी पहली तस्वीर ली गई। 1971 में पहचाना गया पहला स्टेलर ब्लैक होल, जिसका द्रव्यमान हमारे सूर्य से लगभग 15 गुना भारी है। पहला गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना, जिसमें दो ब्लैक होल, जिसका द्रव्यमान 36 गुना और 29 गुना था, विलय हुए, जिसे 2015 में लाइगो ने मापा। ब्लैक होल के बारे में कई जटिल और बहस के विषय हैं। यह एक रहस्य है कि क्या ब्लैक होल में गिरने वाली जानकारी खो जाती है या नहीं। हालिया शोध, जैसे क्वांटा मैगजीन में प्रकाशित, सुझाते हैं कि जानकारी संरक्षित रह सकती है। यह थ्योरी सुझाती है कि ब्लैक होल धीरे धीरे वाष्पित हो सकते हैं, खासकर छोटे ब्लैक होल। एक सूर्य द्रव्यमान वाले ब्लैक होल को वाष्पित होने में 10 की 64वीं शक्ति वर्ष लगेंगे। ये छोटे ब्लैक होल बिग बैंग के बाद बने हो सकते हैं और डार्क मैटर के लिए एक संभावित स्रोत हो सकते हैं, हालांकि उनका अस्तित्व अभी तक पुष्ट नहीं हुआ है। नासा के अनुसार कुछ सामान्य गलतफहमियां हैं। ब्लैक होल वर्म होल्स या अन्य आयामों विश्वों के पोर्टल नहीं है। ये कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर नहीं है। दूर से इनका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव समान द्रव्यमान वाले अन्य वस्तुओं जैसा ही है। कुछ रोचक तथ्य। सबसे पास का ब्लैक होल गाया BH1 1500 प्रकाश वर्ष दूर। सबसे दूर का ब्लैक होल QSO J03131806 13 अरब प्रकाश वर्ष दूर। सबसे बड़ा टोन 618 66 अरब सूर्य द्रव्यमान। सबसे छोटा 3.8 सूर्य द्रव्यमान एक तारे के साथ जोड़ा गया। स्पेगेटीकरण, जब पदार्थ ब्लैक होल के पास आता है तो इसे क्षैतिज रूप से निचोड़ा और लंबवत रूप से खींचा जाता है। सबसे तेज घूमने वाला ब्लैक होल GRS 1915+105, जो प्रति सेकंड 1000 से अधिक बार घूमता है। अगर आपको दी अनएम्प्लॉयड एस्ट्रोनॉट की यात्रा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ इसी तरह की और रहस्यमयी यात्रा के लिए। ब्लैक होल हमारे ब्रह्मांड की सबसे जटिल और रहस्यमय वस्तुओं में से एक है। इनकी समझ ने भौतिकी और खगोल विज्ञान में कई महत्वपूर्ण खोजें की हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना और ब्लैक होल की तस्वीरें लेना। हालांकि कई सवाल, जैसे जानकारी का नुकसान और प्राइमोर्डियल ब्लैक होलों का अस्तित्व, अभी भी अनसुलझे हैं और भविष्य के शोध के लिए खुला है।